अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। समाजवादी पार्टी एंटी मुस्लिम है। इस टॉपिक पर ऑलरेडी कई वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी के कुकर्मों की लिस्ट है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। बार बार अखिलेश यादव मुस्लिम दुश्मन चेहरों को मुसलमानों पर जबरिया थोपने की कोशिश करते रहते हैं। फिलहाल खलीलाबाद विधानसभा सीट से सपा उम्मीदवार दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे काफ़ी सुर्खियों में हैं। हाल ही में बीजेपी को 3 तलाक देकर आए मेंबर ऑफ असेंबली दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे को समाजवादी पार्टी ने खलीलाबाद विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। अखिलेश यादव ने सबसे पहले इस असेंबली सीट से साबिक मेंबर ऑफ असेंबली अब्दुल कलाम को नॉमिनेट किया था, लेकिन आखिरी वक्त में अब्दुल कलाम साहब का टिकट काटकर जय चौबे को दे दिया। इस दरमियान अब्दुल कलाम साहब के बारे में जानबूझकर आवाम में यह अफवाह फैलाई गई कि कलाम साहब ने 2 करोड़ रुपए के एवज अपना टिकट बेच दिया। खैर छोड़िए, फिलहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है। मसला ये नहीं है कि जय चौबे ने बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, बल्कि सवाल यह है कि अखिलेश यादव ने अब्दुल कलाम साहब का टिकट काटकर जय चौबे जैसे मुतनाज़ शख्स को ही अपना उम्मीदवार क्यों बनाया। अगर यह बात मान भी ली जाए कि कलाम साहब ने अपने टिकट का सौदा कर लिया था, तो भी जय चौबे ही क्यों, उनकी जगह पर कोई और क्यों नहीं हो सकता। आखिर अखिलेश यादव आरएसएस हामियों को समाजवादी पार्टी में लाकर किस बीजेपी को हराने का दम भरते हैं। क्या अखिलेश यादव यह बताएंगे कि उनको बीजेपी लीडरान से इतनी मोहब्बत क्यों है। अखिलेश यादव ये बात क्यों भूल जाते हैं कि पार्टियां बदलने से लोगों के नजरियात नहीं बदलते। ये वही जय चौबे हैं जो आरएसएस आइडियोलॉजी को अपना आदर्श मानते हैं। आरएसएस से उनके ताल्लुकात कितने गहरे हैं ये बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस्लाम और मुसलमानों से उन्हें पैदाइशी बैर है। समाजवादी पार्टी में उनका शामिल होना कोई मसला नहीं। सपा और भाजपा दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इसलिए कोई सपा छोड़कर भाजपा में जाए या भाजपा छोड़कर सपा में आए, कोई हैरत की बात नहीं है। अलबत्ता मुसलमानों का इनकी हिमायत में जुलूस निकालना, इनके लिए वोट मांगना, यह बताता है कि सियासी एतबार से मुसलमानों के शर्म हया का जनाजा निकल चुका है। महज चंद सिक्कों की खातिर मुसलमानों ने अपना ज़मीर, अपना ईमान सब कुछ बेच दिया है। जय चौबे को टिकट देकर अखिलेश यादव ने यह साबित कर दिया है कि समाजवादी पार्टी का अब अपना कोई एजेंडा नहीं रहा। आरएसएस आइडियोलॉजी का निफाज ही अब समाजवादी पार्टी का अपना एजेंडा है। यही यह बात भी वाज़ेह हो जाती है कि अखिलेश यादव समाजवाद के बजाय संघवाद की सियासत को तरजीह देते हैं। फिलहाल खलीलाबाद विधानसभा सीट से जिस जय चौबे को टिकट दिया गया है वो आरएसएस से तो आते ही हैं, साथ ही मुसलमानों के वो कितने बड़े दुश्मन हैं यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। बात साल 2018 सिमरियामा ब्लॉक के गांव चाई कलां की है, जहां एक मदरसा को जय चौबे ने यह कहकर मुनहदिम करवा दिया था कि वो मदरसा गैर कानूनी है। हालांकि आवाम के मुताबिक वो इदारा 1969 से लगातार चल रहा था। चूँकि मामला मुसलमानों से मुताल्लिक था, इसलिए उस वक्त ये मामला दबा दिया गया और किसी भी मीडिया में ये खबर जगह नहीं बना पाई। लेकिन फिलहाल ये मामला अब इसलिए सर उठा रहा है क्योंकि जिस बीजेपी नेता के कहने पर मुसलमानों को इस तालीमी इदारे से महरूम कर दिया गया, आज समाजवादी पार्टी उसी को मुसलमानों के लिए मसीहा साबित करने की कोशिश कर रही है। साथ ही नामनहाद मुसलमानों का एक ग्रुप भी उस शख्स की हिमायत में खड़ा है। दरअसल मामला 2017 सितंबर के बाद का है, जब मुमताज़ अहमद सिमरियामा ब्लॉक प्रमुख की शिकायत की बुनियाद पर हालिया विधायक दिग्विजय उर्फ जय चौबे के इशारे पर चाई कलां के मदरसा अरबिया अहले सुन्नत तनवीरुल हुदा को मुनहदिम कर दिया गया। मालूमात के मुताबिक इस पूरी कार्रवाई में ब्लॉक प्रमुख मुमताज़ अहमद ने विजय पांडे नामी ठेकेदार के साथ मिलकर दिग्विजय उर्फ जय चौबे की मिलीभगत से इंतजामिया से मदरसे के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई की मंजूरी दिलाई थी, जिसके नतीजे में 1969 से कायम एक कदीम तालीमी इदारे को मुनहदिम कर दिया गया।
चाई कलां गांव वालों के मुताबिक इस मदरसे में जामिया अलीगढ़ उर्दू से मंजूर शुदा अदीब कामिल, अदीब माहिर और मौल्लिम उर्दू तक की तालीम का बंदोबस्त था और इलाका के अलावा यह इदारा दूर दराज के मुसलमानों के लिए भी तालीमी मरकज़ की हैसियत रखता था। लेकिन मुमताज़ अहमद जैसे ज़मीर फरोश मुसलमानों का सहारा लेकर जय चौबे ने मुसलमानों को एक कदीम तालीमी इदारे से महरूम कर दिया। जय चौबे जैसे मुस्लिम दुश्मन को अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी से टिकट देकर अपनी मुस्लिम दुश्मनी का न सिर्फ एक और सबूत दिया है, बल्कि खलीलाबाद की आवाम पर एक बार फिर आरएसएस आइडियालॉजी को मुसल्लत करने का रास्ता भी हमवार कर दिया है। साथ ही कुछ ज़मीर फरोश मुसलमान भी इस गुनाह में दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे के साथ बराबर के शरीक हैं, जो एक बार फिर चौबे जैसे मुस्लिम दुश्मन के लिए राह हमवार कर रहे हैं। गिला दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे से नहीं है, शिकायत मिल्लत के उन ज़मीर फरोशों से है जिनको मिल्लत के नौजवान, बच्चे, बूढ़े और औरतों पर हो रहा जुल्म दिखाई नहीं देता। शिकायत उन नामनहाद मुसलमानों से है जो अपने ज़ाती फ़ायदे की खातिर पूरी मिल्लत इस्लामिया हिंद को फ़िरका परस्ती की आग में झोंक देना चाहते हैं और फ़र्जी सेकुलरिज्म के जाल में फंसकर अपनी कौम के साथ साथ इस मुल्क की सियासत में मीर जाफ़र और मीर सादिक का रोल अदा कर रहे हैं। रही बात दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे की, तो ऐसे नफरती लोग चाहे जिस पार्टी में चले जाएं, पार्टी तो बदल जाती है लेकिन इनकी विचारधारा हरगिज नहीं बदलती। अगर बीजेपी में रहते हुए जय चौबे ने मदरसों को निशाना बनाया था, तो समाजवादी पार्टी में आ जाने के बाद भी उनकी मानसिकता नहीं बदलेगी। वो मुसलमानों के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। समाजवादी पार्टी कोई सेकुलरिज्म की वॉशिंग मशीन नहीं है जो समाजवादी पार्टी में शामिल होते ही हर फिरका परस्त सेकुलर हो जाएगा। जहां तक समाजवादी पार्टी का मसला है, तो अखिलेश यादव के लिए यह कोई मायूब बात भी नहीं है। पहले भी समाजवादी पार्टी में कल्याण सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य, विनय शाक्या और मुस्लिम औरतों को कब्र से निकाल कर रेप करने वाले लोगों को सराखों पर बिठाया गया है। यहां तक कि खुद मुलायम सिंह यादव भी मुस्लिम औरतों के हिजाब को लेकर घटिया बयानबाजियां कर चुके हैं। अखिलेश यादव अपनी पूरी पार्टी बीजेपी में विलय कर दें या पूरी बीजेपी समाजवादी पार्टी में जम हो जाए, इससे मुल्क के मुसलमानों के हालात हरगिज नहीं सुधरेंगे। जब तक मुसलमान खुद अपनी सियासी क़यादत नहीं खड़ी कर लेते, ये नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां जय चौबे जैसे आरएसएस के लोगों को मुसलमानों पर थोपती रहेंगी। सच्चाई यही है कि दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे को जानबूझकर अखिलेश यादव ने खलीलाबाद के मुसलमानों पर थोपने का काम किया है। फिलहाल अखिलेश यादव ने अपना काम कर दिया है। अब देखना यह है कि खलीलाबाद की आवाम अखिलेश यादव के इस संघी जाल का शिकार बनेगी या 2012 की तर्ज पर दानिशमंदी का मुजाहरा करेगी। आज बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक करके हमारी इस सियासी बेदारी मुहिम का हिस्सा बने। शुक्रिया।